अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके ग्लैंड्स के बारे में है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड्स में, वो आपको मैं बता दूंगी क्या होते हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो इन्हीं ग्लैंड्स के बारे में है। ठीक है, ग्लैंड्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उन टाइप्स में हमारे कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं। ठीक है, और उन ग्लैंड्स की फंक्शन क्या होती है। उन ग्लैंड्स की फंक्शन होती है, मैं आपको बता दूं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करना या उनकी प्रोडक्शन करना। पहले तो उनकी प्रोडक्शन करना, उसके बाद उसका रिलीज करना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है वो प्रॉपरली क्या कर पाते हैं, फंक्शन कर पाते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है उनको कंट्रोल कौन करता है, हमारे यही केमिकल सब्सटेंसेस जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं, या कुछ जूसेस होते हैं। ठीक है, जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है। ठीक है, और इन सब्सटेंसेस को रिलीज कौन करता है, इन सब्सटेंसेस को फॉर्म कौन करता है, जिनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स होते हैं जो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को फॉर्म करते हैं, उसके बाद उनको रिलीज करते हैं। किस लिए रिलीज करते हैं, वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, वेरियस केमिकल प्रोसेसेस के फंक्शनिंग के लिए। जैसे डाइजेशन हो गया, डाइजेशन में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बाइल जूस स्क्रीट होता है, तो वो बाइल जूस कौन स्क्रीट करता है, वो हमारा लिवर स्क्रीट करता है। ठीक है, तो लिवर क्या हो गया, हमारा ग्लैंड हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारी बॉडी में वेरियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इन केमिकल सब्सटेंसेस को पहले तो प्रोड्यूस करते हैं, पहले उनकी फॉर्मेशन करते हैं, वो भी हम देखेंगे फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, उसके बाद उनको रिलीज करते हैं ताकि जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस है, वो क्या कर पाए, प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। ठीक है, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो। ओके, तो देखिए ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड होता है एन ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस, एक तो फॉर्मेशन करेगा एंड रिलीजेस, और उसके बाद रिलीज करेगा। ठीक है, क्या रिलीज करेगा, सम केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर वेरियस फंक्शंस। पहले तो उन केमिकल सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद रिलीज करेगा। किस लिए रिलीज करेगा, हमारी बॉडी के वेरियस फंक्शंस के लिए। ठीक है, ग्लैंड्स भी क्या होते हैं, एक टाइप के ऑर्गन्स ही होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, ग्लैंड्स तीन टाइप्स के होते हैं, ये आपको समझ में आ जाएंगे जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे, तो इनको हम कंपैरिजन में ही पढ़ेंगे। ठीक है, पहला होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड आता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड थर्ड वन इज योर मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड को हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आपके क्या होते हैं, देख लीजिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्ट ग्लैंड्स, डक्ट ग्लैंड्स। ठीक है, पहले मैं कंपैरिजन करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी डक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, दीज आर डक्ट ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड्स, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और जो मिक्स्ड ग्लैंड्स होते हैं इनके दोनों फीचर्स होते हैं, इनके पास एक्सोक्राइन फीचर भी होगा और इनके पास एंडोक्राइन का फीचर भी होगा। ठीक है, यानी कि इनके पास दोनों फीचर होंगे। ये आपने समझ लिया मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है, जिसमें एंडोक्राइन की प्रॉपर्टीज भी होंगी और जिसमें एक्सोक्राइन की प्रॉपर्टीज भी होंगी और जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड की प्रॉपर्टी भी होगी। दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इसको हम हेटेरोक्राइन भी कहते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। मैं आपको बता दूंगी इन ग्लैंड्स में कौन कौन से आते हैं। अब आप देखिए डक्ट क्या होता है। डक्ट कुछ नहीं होता, ये एक टाइप की पैसेज होती है। ठीक है, एक ट्यूब आप समझ लीजिए, एक ट्यूब आप समझ लीजिए जहां के थ्रू एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, इनकी जो सिक्रीशन होती है, इनके जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो यहाँ के थ्रू रिलीज करते हैं। ठीक है, जहां भी इनको रिलीज करना होगा ये डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं।
ओके, समझ में आया डक्ट क्या होता है? ये एक पैसेज होती है जहां के थ्रू, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके वॉल्स होते हैं, वेल डिफाइंड वॉल्स होते हैं, जहां के थ्रू एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, अपनी स्क्रीशन को पास आउट करते हैं। ओके, अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में फर्क क्या है? ये डक्ट ग्लैंड्स होते हैं और ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड्स स्क्रीट क्या करते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स स्क्रीट करते हैं आपके जूसेस, एक तो जूसेस स्क्रीट करते हैं और क्या स्क्रीट करते हैं? एंजाइम्स, ठीक है। एक तो जूसेस स्क्रीट करते हैं और एंजाइम स्क्रीट करते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या स्क्रीट करते हैं? ये स्क्रीट करते हैं आपके हॉर्मोन्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्क्रीट हॉर्मोन्स, वाइल जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये जूसेस स्क्रीट करते हैं और एंजाइम स्क्रीट करते हैं, ठीक है। और मिक्सड ग्लैंड्स क्या स्क्रीट करते हैं? दोनों, ठीक है। मैंने आपको बताया था मिक्सड ग्लैंड्स में क्या होते हैं, दोनों के फीचर्स होते हैं। सो ये दोनों रिलीज करेंगे, एंजाइम्स भी और हॉर्मोन्स भी, ठीक है। एंजाइम्स भी और हॉर्मोन्स भी। चलो, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होता है तो ये अपनी स्क्रीशन कहां से रिलीज करता है, ठीक है। ये अपनी स्क्रीशन को रिलीज करता है डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड स्ट्रीम में अपनी स्क्रीशन को डायरेक्टली रिलीज करता है, ठीक है, डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपनी स्क्रीशन को पास आउट करते हैं, जिस ऑर्गन में भी इसको स्क्रीन करना होगा, कहां के थ्रू करते हैं? डक्ट के थ्रू, ठीक है। ये हो गई एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड्स के फीचर्स। अब हम देखते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है इनमें कौन से ग्लैंड्स आते हैं, एंडोक्राइन में हमारे कौन से ग्लैंड्स आते हैं और मिक्सड में हमारे कौन से ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है। इनको हम एक एक करके देखेंगे। चलिए देख लीजिए आपके एक्सोक्राइन में, आपके एंडोक्राइन में और आपके मिक्सड ग्लैंड्स में कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट ग्लैंड आता है आपका लिवर, ठीक है, जिसको हम लार्जेस्ट ग्लैंड भी कहते हैं। ये मैं आपको बता दूंगी, जो हमारे सारे ग्लैंड्स है ना इनके फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स पढ़ाऊंगी, तब जाके हम सारे ग्लैंड्स के फैक्ट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। वो मैं आपको वहीं पे बता दूंगी। उसके बाद आते हैं स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स भी क्या है आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स। नेक्स्ट वन लैक्रिमल ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स। नेक्स्ट वन मैमरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स, ओके। ये आपके इंक्लूड होते हैं आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, ठीक है। अब देखिए एंडोक्राइन में कौन कौन से आते हैं, मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपके इंक्लूड होते हैं, पहला इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये सारे मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में इजी हो जाए। हाइपोथैलेमस, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, pituitary gland. Next one is the pineal gland. मैं इस सीक्वेंस में लिख रही हूं ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है। पीनियल ग्लैंड मैं आपको आगे भी ये सीक्वेंस में ही पढ़ाऊंगी। पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट वन थाइमस ग्लैंड, उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है।
ये आपके होते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। अब मिक्स्ड ग्लैंड्स में कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है आपका पैनक्रियाज, और इसमें आपके आते हैं गोनैड्स। गोनैड्स में आपके आते हैं टेस्टीज एंड ओवरीज, ठीक है। टेस्टीज जो मेल्स में प्रेजेंट होते हैं और ओवरीज जो कि फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टेस्टीज एंड ओवरीज देख लीजिए। एक्सोक्राइन में आते हैं लीवर, स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स एंड मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन में क्या आते हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एंड एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड ग्लैंड्स में आते हैं पैनक्रियाज एंड गोनैड्स, ठीक है। पैनक्रियाज भी आपका मिक्स्ड ग्लैंड है और गोनैड्स भी आपके मिक्स्ड ग्लैंड्स है, ठीक है। गोनैड्स में जो टेस्टीज है वो मेल्स में प्रेजेंट होते हैं और जो ओवरीज है वो फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब क्या करते हैं, इनको एक एक करके देखते हैं, ठीक है। यूजुअली आपके एक्सोक्राइन में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कभी कभार आ सकते भी है, लेकिन ज्यादातर जो है क्वेश्चंस एंडोक्राइन में आते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सोक्राइन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज्यादा जो है एंडोक्राइन का रोल होता है, ठीक है। ओके, लिवर क्या करता है आपका? लिवर आपको पता ही है क्या करता है, बहुत सारे फंक्शंस करता है, ये बिजिएस्ट ऑर्गन होता है, ठीक है। लीवर क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, जो कि हमने डाइजेशन में देखा। और डाइजेस्टिव जूस कौन सा सिक्रीट करता है? बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस आपको पता है कहाँ पे स्टोर होता है? गाल ब्लेडर में, ठीक है, आपको पता होगा। गाल ब्लेडर में स्टोर होता है आपका बाइल जूस। ओके, अब लीवर क्या है? एक्सोक्राइन है, ठीक है, तो इसके पास डक्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। और कौन सा डक्ट कनेक्ट करता है लीवर और गाल ब्लेडर को? दैट इज कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट, है ना। दैट इज कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट। सो लीवर आपका क्या स्क्रीट करता है? डाइजेस्टिव जूस, जिसको हम क्या कहते हैं? बाइल जूस, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स एज द नेम सजेस्ट क्या स्क्रीट करते हैं? स्वेट स्क्रीट करते हैं। और किसके थ्रू करते हैं? स्किन के थ्रू, ठीक है। स्किन के थ्रू हमारा क्या रिलीज होता है? स्वेट, ओके। सेबेशियस ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसको हम सिबम कहते हैं, सिबम, ठीक है। सिबम, SEBUM, सिबम, ठीक है। सिबम क्या होता है? एक ऑयली सब्सटेंस होता है, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड्स सिबम को रिलीज स्क्रीट करते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड्स क्या होते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे टीयर्स को रिलीज करते हैं, जो कि हमारे जो आंसू होते हैं उनको स्क्रीट करते हैं, टीयर्स, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड्स स्क्रीट टीयर्स। मैमरी ग्लैंड्स मिल्क, ओके, मिल्क। अब हम चलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पे। एक्सोक्राइन में समझ आ गया, लीवर स्क्रीट करता है बाइल जूस, जो कि हमारा डाइजेस्टिव जूस होता है, जो कि क्या करता है? फैट्स को कन्वर्ट करता है इनटू फैटी एसिड्स, ठीक है। बाइल जूस ये आपको डाइजेशन में पता ही होगा, डाइजेशन में पढ़ा होगा। अगर डाइजेशन प्रोसेस नहीं देखा है तो वापस जाके देख लीजिए, ठीक है। लीवर बाइल जूस स्क्रीट करता है और स्टोर कहाँ पे होता है? वो गाल ब्लेडर में। गाल ब्लेडर में स्टोर होता है आपका बाइल जूस। और जो डक्ट कनेक्ट करता है लीवर को गाल ब्लेडर के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट। नेक्स्ट वन आर द स्वेट ग्लैंड्स, जो कि स्वेट को स्क्रीट करते हैं, कहाँ के थ्रू? स्किन के थ्रू, ठीक है। स्वेट हमारा कहाँ से रिलीज होता है? स्किन के थ्रू ही रिलीज होता है, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स सीबम को स्क्रीट करते हैं, जो कि एक ऑयली सब्सटेंस होता है। लैक्रिमल ग्लैंड्स स्क्रीट द टीयर्स, ठीक है, टीयर्स को स्क्रीट करते हैं। और मैमरी ग्लैंड्स जो है वो मिल्क को स्क्रीट करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पे। एंडोक्राइन सिस्टम की ग्लैंड्स भी हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मैंने आपको क्या बताया था? एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स, ठीक है। अब हार्मोन्स क्या होते हैं? ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि एज मैसेंजर्स एक्ट करते हैं, ठीक है। मैसेंजर्स पता है ना क्या होता है? जो कि किसी मैसेज को कैरी करे, ठीक है। अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग मैसेजेस देते हैं कि आप ये फंक्शन करो, आप ये फंक्शन करो, आप वो फंक्शन करो,
ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं? ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, याद रखना। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के बने हो, ठीक है, टू और मोर एलिमेंट्स, कंपाउंड होता है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का बना हो, ठीक है। ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि मैसेंजर्स एक्ट करते हैं, जो कि एज मैसेंजर्स एक्ट करते हैं, ठीक है। मैसेंजर्स समझ में आया? जो कि किसी मैसेज को कैरी करते हैं, वेरियस सेल्स तक। क्या जो भी फंक्शन करना होगा तो फिर फंक्शन हो जाता है, ठीक है। अब पहला हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था वो है स्क्रीटिन हार्मोन, ठीक है। किसने स्क्रीटिन हार्मोन को डिस्कवर किया था? F.H. Starling was the person who discovered स्क्रीटिन हार्मोन। और किस ईयर में किया था? इन द ईयर 1902। तो स्क्रीटिन हार्मोन कब डिस्कवर हुआ था? 1902, ठीक है। पहला हार्मोन स्क्रीटिन है जो डिस्कवर हुआ था। किसने डिस्कवर किया था? F.H. स्टार्लिंग ने। कब डिस्कवर किया था? 1902 में, ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, जो कि मैसेज को कैरी करते हैं। कहाँ से कैरी करते हैं? थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होते हैं ना, तो ये कहाँ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं? ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो चले जाते हैं वेरियस सेल्स तक, और उसके बाद क्या होता है? फंक्शनिंग होती है, ठीक है। अब देखो ये सेल्स के साथ बाइंड कैसे होते हैं? थ्रू रिसेप्टर्स, ठीक है। सेल्स के पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ हार्मोन्स बाइंड करते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी चीज को रिसीव करते हो, ठीक है। रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी चीज को रिसीव करते हो, ठीक है। और सेल्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ हार्मोन्स बाइंड होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स किनके साथ बाइंड होते हैं? सेल्स के रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है। अब हम आते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। चलिए ग्लैंड्स को एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ग्लैंड्स सीक्वेंस में, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे है? पहले ब्रेन जो होता है उसमें 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल, ठीक है। ये 3 ग्लैंड्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है? आप देख रहे हो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट थ्रोट पे आ जाइए। जो हमारा थ्रोट है, हमारा जो नेक है, इसमें क्या प्रेजेंट है? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। आप देख रहे हो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। उसके बाद थाइमस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारी चेस्ट में, ठीक है, इन बिटवीन 2 लंग्स। नेक्स्ट कौन कौन से आ गए? 3 ब्रेन में प्रेजेंट है। उसके बाद थ्रोट में थायराइड प्रेजेंट है। उसके बाद चेस्ट में क्या प्रेजेंट है? थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट क्या है? पेनक्रियास, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं? एड्रीनल ग्लैंड्स 2 किडनीज पे प्रेजेंट होते हैं। आप देख रहे हो ना, 2 किडनीज पे प्रेजेंट है। उसके बाद गोनैड्स आते हैं। गोनैड्स क्या है? टेस्टिस होते हैं मेल्स में और ओवरीज जो होते हैं वो होते हैं फीमेल्स में, ठीक है। ये हो गई आपकी सीक्वेंस किसकी? ग्लैंड्स की। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। पहले हम ब्रेन वाले ग्लैंड्स को पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले पीनियल ग्लैंड को पढ़ेंगे, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हम लास्ट पे पढ़ेंगे, ओके। अगर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पहले पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। पहले हम पीनियल पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी ग्लैंड्स पढ़ेंगे और लास्ट पे हम क्या पढ़ेंगे? पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को, ठीक है। चलिए पीनियल ग्लैंड जो होता है ना, ये हमारे ग्लैंड्स का स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है। ये मैं आपको फैक्ट्स में भी बताऊंगी जब हम ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स पढ़ेंगे। उस लेक्चर में मैं आपको सारे ग्लैंड्स के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ऐसे याद रखो कि ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, इट्स द स्मॉलेस्ट ग्लैंड। लोकेशन कहाँ पे आपने देखी? ब्रेन में, ठीक है। इसकी लोकेशन ब्रेन में होती है, ब्रेन। और पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? जिसको हम मेलेटोनिन कहते हैं, ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन।
मेलेटोनिन हार्मोन जिसको हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। स्लीप हार्मोन क्यों कहते हैं, नाम से ही पता चलता है, मैं आपको बता देती हूँ। स्लीप हार्मोन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डार्कनेस हार्मोन, ठीक है। डार्कनेस हार्मोन, डार्कनेस हार्मोन। देखो मेलेटोनिन जो होता है वो हमारा स्लीप हार्मोन क्यों है, क्योंकि ये हमारे स्लीप को रेगुलेट करता है, ठीक है। और डार्कनेस हार्मोन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस होता है डार्कनेस में, ठीक है। जब डार्कनेस होती है, जब अंधेरा होता है, तब जाके ये सिक्रीट होता है। यूजुअली क्या होता है, हम रात में सोते हैं ना और सुबह उठते हैं, ठीक है। यूजुअली मैं बात कर रही हूँ। वैसे अगर जब हम थक गए होते हैं या हमारा ब्रेन ज्यादा काम करता है तो हमें नींद पड़ जाती है, लेकिन यूजुअली मैं बात कर रही हूँ रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं, ठीक है। सुबह जाग जाते हैं। क्यों सोते हैं रात में और क्यों जागते हैं सुबह, रात में जब अंधेरा होता है तब मेलेटोनिन का सिक्रीशन होता है, ठीक है। कभी हम कहते हैं ना लाइट नहीं होनी चाहिए, नींद नहीं आ रही है, ठीक है। अंधेरा होना चाहिए तो ऑटोमेटिकली नींद आती है, ठीक है। ये क्यों नींद क्यों नहीं आ रही होती है, बिकॉज मेलेटोनिन सिक्रीट नहीं हो रहा होता है, ठीक है। ये इन रेस्पॉन्स टू डार्कनेस सिक्रीट होता है, ठीक है। सुबह हम जाग क्यों जाते हैं, क्योंकि लाइट पड़ती है और मेलेटोनिन का जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली लेस हो जाता है और हम नींद से जाग जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो मेलेटोनिन है वो हमारा स्लीप हार्मोन होता है, वो हमारे स्लीप को रेगुलेट करता है। और ये कब रिलीज होता है, जब डार्कनेस होती है, जब अंधेरा होता है, ठीक है। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड क्या करता है, ये सीरोटोनिन हार्मोन भी सिक्रीट करता है। सीरोटोनिन, सीरोटोनिन का फंक्शन क्या क्या होता है, ये हमारे हैप्पी मूड को रेगुलेट करता है, ठीक है। हमारा जो हैप्पी मूड है उसको कौन रेगुलेट करता है, हमारा सीरोटोनिन। हैप्पी मूड को रेगुलेट कौन करता है, हमारा सीरोटोनिन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है थ्रोट पार्ट। थ्रोट में आपका कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, आपका थायराइड ग्लैंड, ठीक है। सेकेंड वन कम्स द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड। इसकी शेप कैसी होती है, बटरफ्लाई शेप होता है, ठीक है। इसकी शेप होती है बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई शेप और एच शेप। जो एच होता है ना, या तो बटरफ्लाई शेप कह सकते हो या एच शेप, ठीक है। एच शेप। उसके बाद थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। 3 हार्मोन सिक्रीट करता है। वन इज T3, सेकेंड वन इज T4 एंड थर्ड वन इज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन 3 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है हमारा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। वन इज T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन, ठीक है। T3 का फंक्शन क्या होता है, T3 रेगुलेट क्या करता है, T3 रेगुलेट करता है हमारा बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर, हमारा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म और हमारी हार्ट रेट, ठीक है। हार्ट रेट। T3 3 चीजों को रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को, हमारे मेटाबॉलिज्म को और हमारे हार्ट रेट को, ठीक है। T4 क्या रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है हमारी डाइजेशन को, ठीक है। हमारे मसल फंक्शन को, ठीक है। मसल एंड ब्रेन फंक्शन, ब्रेन फंक्शन को भी, ठीक है। मसल एंड ब्रेन फंक्शन, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या रेगुलेट करता है, हमारा हार्ट फंक्शन, ठीक है। हमारे हार्ट का जो फंक्शन है उसको रेगुलेट करता है, हार्ट फंक्शन, ठीक है। कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या है, कैल्सिटोनिन हमारी कैल्शियम और पोटेशियम लेवल्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। इट रेगुलेट्स द कैल्शियम एंड पोटेशियम लेवल्स, कैल्शियम एंड
पोटेशियम लेवल्स, ठीक है। T3 का फंक्शन क्या है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना और हार्ट रेट को रेगुलेट करना। T4 क्या करता है? हमारी डाइजेशन को रेगुलेट करता है, मसल, ब्रेन और हार्ट फंक्शन को रेगुलेट करता है। उसके बाद कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्शियम और पोटेशियम लेवल्स को रेगुलेट करता है। लेकिन आपको पता है थायराइड ग्लैंड कब फंक्शन कर सकता है? जब हमारी बॉडी में सफिशिएंट आयोडीन होगा, ठीक है। आयोडीन का होना जरूरी है। थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के लिए आयोडीन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज हमारा थायराइड ग्लैंड जो है उसकी एबनॉर्मल एनलार्जमेंट होती है, ठीक है। आयोडीन अगर हमारी बॉडी में कम प्रेजेंट है, उसकी लेवल नॉर्मल से कम प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड जो है उसकी एबनॉर्मल एनलार्जमेंट होती है, और जो थायराइड ग्लैंड की एबनॉर्मल एनलार्जमेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज गोइटर। गोइटर सुना होगा ना ऐसे नाम से, ठीक है। तो वो गोइटर क्या होता है? हमारे थायराइड ग्लैंड की एबनॉर्मल एनलार्जमेंट, और किससे होती है? अगर आयोडीन का इनसफिशिएंट अमाउंट होगा, ठीक है। आयोडीन का इनसफिशिएंट अमाउंट क्या करता है? थायराइड ग्लैंड की एबनॉर्मल एनलार्जमेंट करता है, ओके। एंड थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, क्या हो जाता है? गोइटर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन कम्स द पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड, ओके। चलिए, पैराथायरॉयड ग्लैंड नहीं ग्लैंड्स, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा होते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अगर ये आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। अगर ये आपका थायराइड ग्लैंड है, अगर थायराइड ग्लैंड का बैक साइड देखा जाए तो यहाँ पे 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट्स द बैक व्यू ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये बैक साइड होता है किसका? थायराइड ग्लैंड का। और बैक साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं? 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। सो इनकी लोकेशन क्या है? बिहाइंड थायराइड, ठीक है, बिहाइंड थायराइड। और पैराथायरॉयड ग्लैंड्स क्या स्क्रीट करते हैं? कौन सा हार्मोन स्क्रीट करते हैं? जिसको हम पैराथॉर्मोन कहते हैं, ठीक है। पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन इज सिक्रेटेड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। और पैराथॉर्मोन की फंक्शन क्या है? ये हमारे कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट्स द कैल्शियम लेवल्स, regulates the calcium levels, ओके। नेक्स्ट वन आता है आपका थाइमस ग्लैंड, जो कि आपके चेस्ट में प्रेजेंट होता है इन बिटवीन 2 लंग्स, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं थाइमस ग्लैंड क्या होता है और वो कौन सा हार्मोन स्क्रीट करता है। चलिए नेक्स्ट, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको क्या बताया? पैराथायरॉयड क्या स्क्रीट करता है? पैराथॉर्मोन स्क्रीट करता है। पैराथॉर्मोन की फंक्शन होती है कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना। और यहाँ पे आप याद रखिएगा किस कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है? जब हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल ड्रॉप होती है तो पैराथॉर्मोन क्या करता है? उस कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है, वापस से नॉर्मल तक लाता है, ओके। पैराथॉर्मोन की फंक्शन समझ ली। हमारी बॉडी में जब कैल्शियम लेवल ड्रॉप होती है तो पैराथॉर्मोन उस कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। चलिए थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड की लोकेशन क्या है? चेस्ट, ठीक है, चेस्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, थाइमस ग्लैंड जो होता है ये एज के साथ साथ स्मॉलर बन जाता है, ठीक है। इट बिकम स्मॉलर विद एज। थाइमस ग्लैंड क्या करता है? 3 हार्मोन्स को स्क्रीट करता है, 3 हार्मोन्स को स्क्रीट करता है। फर्स्ट वन इज द थाइमोसिन, थाइमोसिन। सेकेंड इज द थाइमोपोइटिन, thymopoietin, and third hormone is thymulin, thymulin.
थाइमोसिन क्या करता है? थाइमोसिन करता है प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स पता है क्या होता है? मैंने आपको WBCs में बताया था। WBCs के वेरियस टाइप्स होते हैं, जिनमें एक टाइप लिम्फोसाइट भी होता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट जो है ये लिम्फोसाइट का एक टाइप होता है, ठीक है। थाइमोसिन क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? जब हमारी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन होता है तो लिम्फोसाइट्स उसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो थाइमोसिन क्या करता है? टी लिम्फोसाइट्स जो कि WBCs का टाइप होते हैं उनकी प्रोडक्शन करता है, उनकी फॉर्मेशन करता है। थाइमोपोइटिन क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स पता है क्या होते हैं? केराटिनोसाइट्स होते हैं हमारे स्किन सेल्स, केराटिनोसाइट्स। और ये कौन? थाइमोपोइटिन उन्हीं की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, केराटिनोसाइट्स। थाइम्यूलिन क्या करता है? ये करता है इन टी लिम्फोसाइट्स की डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। यानी कि टी लिम्फोसाइट्स को की मैच्योरेशन कौन करता है? आपका थाइम्यूलिन। थाइमस ग्लैंड कितने हार्मोन सिक्रीट करता है? 3 हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन कौन सा? थाइमोसिन, थाइमोपोइटिन एंड थाइम्यूलिन। थाइमोसिन क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। थाइमोपोइटिन क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ केराटिनोसाइट्स। एंड थाइम्यूलिन क्या करता है? डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट ग्लैंड कौन सा है आपका? पैनक्रियास, ओके। पैनक्रियास मैंने आपको क्या बताया था? पैनक्रियास हमारे मिक्सर ग्लैंड्स में आता है, ठीक है। मिक्सर ग्लैंड में क्यों आता है? क्योंकि इसमें एंडोक्राइन के फीचर्स भी है और एक्सोक्राइन के फीचर्स भी है, ठीक है। ये एंजाइम्स को भी स्क्रीट करता है और हार्मोन्स को भी स्क्रीट करता है, ठीक है। एंजाइम्स कौन कौन सा स्क्रीट करता है? आपको पता है ना, पैनक्रियाटिक जूस होता है जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक लाइपेज प्रेजेंट होता है, प्रोटीएज प्रेजेंट होता है, ठीक है, एटसेट्रा। उसके बाद हार्मोन्स कौन से स्क्रीट करता है? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। हार्मोन्स करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है। ये क्या एक इसमें प्रेजेंट होते हैं? पैनक्रियाटिक जूस में। और ये क्या है? हार्मोन्स, ठीक है। अब पैनक्रियास ने क्या काम किया? इसने एंजाइम्स को भी स्क्रीट किया और हार्मोन्स को भी स्क्रीट किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस में आएगा? मिक्सर ग्लैंड में आएगा, ठीक है। पैनक्रियास को डिस्कवर पता है किसने किया था? लैंगरहैंस ने, ठीक है। पैनक्रियास वाज डिस्कवर्ड बाय लैंगरहैंस। अब इन वाले एंजाइम्स और इन हार्मोन्स की फंक्शन क्या होती है? इंसुलिन की फंक्शन क्या होती है? ग्लूकागॉन की फंक्शन क्या होती है? दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके।